अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं राशिद अकरम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपसे कुछ खबरें शेयर करूँगा कि इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और उसके अंदर कुछ फ़ैसले किए गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है यानी कि PDM का ये टोला जो है एक सियासी बड़ी हमाकत करने जा रहा है, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि कोई भी हुकूमत में होता है तो वो तसादुम से गुरेज़ करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान और उसके जो साथी हैं उनका नाम जो है ECL में डालने की जो तैयारी कर ली गई है, उनका नाम ECL में डालने का फ़ैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला हुआ है, ममनुआ फंडिंग केस आया और उन्होंने ये जुडिशल कमीशन के अंदर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच बने सुप्रीम कोर्ट से और उस पर फिर क्या हो कि इमरान खान को 62F1 के तहत ना अहल किया जाए, क्योंकि एक ये भी भोंडी एक जो है उन पर जो है इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि तोशा खाना जो रेफरेंस के हवाले से और उन्होंने जितने भी तहाइफ जो मिले और उसको उन्होंने अपने एसेट्स में जमा नहीं करवाई, यानी कि जब इनको पूरा सब कुछ इन्होंने तलाश से इन्होंने पेपर खंगाल लिए, इनको कुछ ना मिला, तो अब ये इलेक्शन कमीशन के फैसले पर उसको तूल देने के लिए भोंडी जो हरकत हैं वो करने पर तुले हुए हैं। और पूरे इस्लामाबाद को इस वक्त उन्होंने सील कर दिया कि कहीं बड़ा मजमा इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान को अगर हम इस तरह इज़ा पहुँचाएँगे और अगर इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश भी करेंगे या उनके खिलाफ कुछ करेंगे तो आवाम चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि ये वो पाकिस्तानी है, ये नवाज शरीफ साहब नहीं है कि उनकी चोरी पकड़ी जाती है और वो इस जो असम्बली के अंदर खड़े होकर कहते हैं ये हैं हमारे वो ज़राए जहाँ से हमने ये लंदन के फ्लैट बनाए, और फिर उनकी बेटी से एक प्रोग्राम के अंदर सवाल पूछा जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, वो तो कहती है कि मेरी ना तो पाकिस्तान में है ना लंदन में है। आज लंदन का जो फ्लैट है जहाँ पर बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, हमारे जो सहाफ़त के बड़े बड़े नाम जो हैं वो भी उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। आज की अभी की जो खबर है वहाँ पर नवाज शरीफ से जो स्टेन हैप हाउस है उसके अंदर सहाफ़ी दीगर इनके जो रहनुमा और नवाज शरीफ की मुलाकात जारी है। इन सारी सूरत हाल के बाद अब PTI ने अपना जो लाया अमल है वो तैयार किया, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो रेड जोन के अंदर इलेक्शन कमीशन के बाहर आएगा उसके खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि इमरान खान ने भी बड़ा एक समझदारी का मुजाहरा किया और अपने कारकुनान को F9 पार्क में आने का कहा है कि आप वहाँ पर आए, मैं वहाँ पर आपसे खिताब करूँगा। लेकिन दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन यानी कि जो सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके ख़िलाफ़ जो PTI है उसने भी रेफरेंस दायर करने का जो है उन्होंने अपना एक पहले रेफरेंस दायर किया और उसके बाद उसको वापस लिया। उसके अंदर भी कुछ बातें हैं। उन्होंने अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो वो रेफरेंस दायर कर रहे हैं उसमें उन्होंने सबसे पहले मुद्दा उठाया कि ये अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि जुलाई के एंड में यही सिकंदर सुल्तान राजा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये PDM यानी कि PDM इत्तेहाद से मुलाकातें करते रहे, वो इनसे रिक्वेस्टें करते रहे कि किसी तरीके से जल्दी इसका जो है ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जो है वो सुना दिया जाए। और फिर चंद दिन गुजरे और उसके बाद इसका फैसला जो है वो सुना दिया गया। और आपको पता है कि दूसरी जानिब इन्होंने PTI ने यह भी कहा कि ये आइनी जिम्मेदारियां जो हैं वो अपनी पूरी नहीं कर रहे, जबकि जब भी एक आइनी ओहदा होता है और उसको अगर वो जो रहनुमा होता है यानी कि उसका जो सरबराह होता है वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो वो उसके खिलाफ ज़ाहिर सी बात है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू सारे मामलात होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर मौलाना फजल रहमान और दीगर जो मामलात हैं इमरान खान को ख़त्म करने की बातें करते हैं और दूसरी जानिब जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो कहते हैं कि इमरान खान का बंदोबस्त करेंगे और उनको गिरफ़्तार करेंगे और उनका नाम ECL और उनके अरकान के नाम मरियम नवाज़ ने भी अपना ट्वीट किया, वो भी मुलाहिज़ा करें कि उससे इस्तीफ़ा मांगना चाहिए जिसने पार्टी को भेंट चढ़ा दिया। तो मैं मरियम नवाज़ साहिबा से ये भी सवाल करूंगा कि मरियम बीबी, जब यही इदारे आपके पापा जान को चोर कहते रहे, उन्होंने उनको सज़ा दी, उनको इक़्तिदार से बाहर निकाला, तो इलेक्शन कमीशन के बाहर मौलाना फजल रहमान साहब और सारे लेकर खड़े हो गए, तो तब इमरान खान ने आपको नहीं रोका था। राना सनाउल्लाह को ये सोचना चाहिए, वो एक ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे कि वो बच्चे स्कूल में लड़ाई हो जाती थी तो वो कहते हैं आज मैं रोटी नहीं खा के आया, कल आना। तो वो ये भी कहते हैं कि मैं अगर मेरा पंजाब में आना बंद कर दिया तो मैं आपको विफाक में नहीं आने दूंगा, यानी इस्लामाबाद में नहीं आने दूंगा। तो यहाँ पर सोचना ये होगा, हमेशा हुकूमतें जो होती हैं वो सब्र का मुजाहरा करती हैं, एहतजाज करना आईनी हक है। और दूसरी जानिब जो बद इंतज़ामी के मामलात हैं
اب حکومت یعنی کہ عمران خان بڑا اچھا کھیل رہے ہیں، وہ خاموش ہیں اور ایک پراپر طریقے سے اپنا جو ہے پارٹ پلے کر رہے ہیں، وہ ایک ان کو کوشچن نہیں دینا چاہ رہے کسی طریقے سے، یہ بعد میں الزام عائد کریں کہ عمران خان جو ہے اس نے سارے انتظامی معاملات میں گڑبڑ کی، جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے اقدامات کرنے پڑے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو 25 مئی کو انہوں نے لانگ مارچ میں کیا، وہ آپ کے سب کے سامنے رانا ثناء اللہ کو یہ سوچنا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، ملک میں سیاسی معاشی عدم استحکام جو ہے، ہر طرف مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، آپ ہر ماہ آئی ایم ایف کے ماہ پر سبسڈی مطلب کہ اس میں لیوی میں پیٹرول کی لیوی میں اس کی قیمت بڑھائیں گے، تو آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو یہاں پر فیصلہ کرنا ہوگا، آپ مریم بی بی کو اپنے ابو بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ اور اپنے دادا چاچا سارے بچاؤ کے سے نکل کر ملک کے لیے سوچنا ہوگا۔ تو اس وقت عمران خان جو ہیں وہ بھی ایک پورے پرامن طریقے سے پورے ایک لیڈر کی حیثیت سے، لیڈر کی طرح، جس طرح انہوں نے 25 ماہ وہ اسلام آباد پہنچے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر حالات خراب ہو سکتے ہیں اسلام آباد میں، تو انہوں نے وہاں سے جانا مناسب سمجھا، اور اسی طرح آج انہوں نے اپنے کارکنان کو روکا کہ آپ ریڈ زون میں نہ جائیں، الیکشن کمشنر کے دفتر کے باہر نہ جائیں، تاکہ معاملات خراب نہ ہو اور ان کو کوئی کوشچن ملے اور یہ عمران خان پر الزام عائد کرنے کے قابل ہو جائیں، اور یہ اسلام آباد یعنی سپریم کورٹ میں جائیں یا جدھر بھی جائیں اور ان کے پاس ایک کوشچن ہو۔ تو اس لیے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت والے اقدامات کر رہی ہے اور حکومت جو ہے اپوزیشن والی، اور رانا ثناء اللہ کی جو ذہنیت ہے وہ وہی کام کر رہی ہے جو ایک اپوزیشن کا جو ایک غنڈہ ہوتا ہے، یعنی کہ غنڈہ نما شخص ہوتا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ کو ایک عہدے دار ہوتے ہوئے اور ملک کا سربراہ آپ ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں، سوچتے اس پر ہوتے ہوئے آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور احتجاج کا حق، پرامن حق سب کا حق ہے۔ آپ بھی احتجاج کرتے رہیں، مریم نواز بھی احتجاج کرتی رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی احتجاج کرتے رہیں، اور بلاول بھٹو زرداری بھی احتجاج کرتے رہے۔ اس لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اپنا ہتھ کنڈا پورا تیار کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ کبھی بھی کسی کو اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتا، اور عمران خان امریکہ کا سب سے بڑا ناقد ہے، انہوں نے کبھی بھی کسی کو نہیں رہنے دیا، اور اب یہ پوری تیاری کے ساتھ اب اس کے پیچھے ہیں۔